नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है ट्रांसलेशन करके सुनाने वाला हूं। आज की स्टोरी में हमेशा की तरह नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाले हैं, सही प्रोनाउंसिएशन होने वाला है। इसके अलावा जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन होंगे वो आपको समझाने वाला हूँ। बस आपको स्टोरी का मजा लेते रहना है, आपकी इंग्लिश अपने आप सुधर जाएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है द वाइज बफेलो एंड द क्लेवर स्केप। द वाइज, वाइज पढ़ेंगे ना, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, होशियार, बुद्धिमान भैंसा, भैंस तो आप सभी जानते हैं। एंड द क्लेवर स्केप, स्केप का मतलब क्या था, बच निकलना, और उसका चतुराई से बच निकलना, चतुराई से भाग निकलना। ये कहानी में कैसे वो चतुराई से भाग निकलता है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मजा आता जाएगा। और जब आपको नियम पता चलते हैं, रूल्स पता चलते हैं, प्रोनाउंसिएशन पता चलते जाएगा तो आपकी इंग्लिश और भी ज़्यादा इंप्रूव होती जाएगी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड, रहता था। ये देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया जाता है। रहता था अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान, नेम्ड, नामक या नाम का उसे नेम्ड कहा जाता है। क्या नाम का? रामू। तो क्या हो जाएगा? रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। ही हैड अ टाइनी हाउस, उसके पास एक छोटा सा घर था। हैड, किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड फ्रेंड, आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था। किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। टाइनी यानी छोटा सा, उसका एक छोटा सा घर था। एंड ओनली ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड, और केवल एक धरती का छोटा सा टुकड़ा, जिसे हम बोल सकते हैं जमीन का छोटा सा टुकड़ा था। फॉर फार्मिंग, फार्मिंग यानी किसानिंग, और किसान करने के सॉरी खेती करने के लिए, किसानी करने के लिए केवल उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। रामू ओन्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बफेलो, ओन्ड यानी स्वामित्व था, उसका मालिक था तो उसे ओन्ड कहा जाता है। तो रामू के पास एक बहुत ही ताकतवर है ना भैंस था, नेम भोला। उस भैंस का नाम क्या था? भोला। भोला नाम का एक बहुत ही ताकतवर भैंस था। भोला वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बफेलो, भोला साधारण भैंस नहीं था। ऑर्डिनरी यानी साधारण, जैसे बाकी भैंस रहते, वो एक साधारण भैंस नहीं था। ही वॉज हार्ड वर्किंग, वो कड़ी मेहनती था ना, बहुत ज्यादा मेहनत करता था। लॉयल, वफादार था। एंड एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, और बहुत ज्यादा बुद्धिमान था। एक्सट्रीमली यानी बेहद। एवरी डे, हर दिन, भोला हेल्प्ड रामू, भोला रामू की मदद करता था। करता था क्यों बोलो? देखिए हेल्प का सेकंड फॉर्म हेल्प्ड, तो सब्जेक्ट के बाद यदि आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिले तो पास्ट सिंपल टेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस तो दिया था, लिया था, चुका था। अच्छा, यहां पे ये भी होता है जाता था, खाता था, पीता था, या फिर गया, खाया, पिया, सोया, ऐसे भी यूज किया जाता है। यहां पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो रामू की बहुत ज्यादा मदद करता था, है ना। प्लॉ द फील्ड, प्लॉ यानी क्या होता है? हल चलाना, जोतना, उसे प्लॉ कहते हैं। खेत जोतता था। ही वर्कड टायरलेसली, वह अथक होकर, टायरलेसली का मतलब क्या? अथक, बिना थके मेहनत करता था। अंडर द स्कॉर्चिंग सन, है ना, स्कॉर्चिंग का मतलब झुलसाने वाला, तपती धूप को स्कॉर्चिंग सन कहते हैं, और झुलसाने वाले धूप में वो काम करता था। विदाउट नेवर कंप्लेनिंग, बिना किसी शिकायत के, बिना कभी शिकायत किए। बिकॉज ऑफ भोलास हार्ड वर्क, और भोला के कड़ी मेहनत के कारण, रामूस क्रॉप, रामू का फसल, अपॉस्ट्रोफी ऐसे ने कहा कि रामू की फसल, बिगेन टू ग्रो, बढ़ना शुरू हुआ। बेटर ईच ईयर, यानी प्रत्येक साल और भी बेहतर होता गया रामू की जो फसल थी, क्योंकि बहुत ज्यादा भोला मेहनत करता था। सून, जल्दी ही, रामूस पॉवर्टी, रामू की गरीबी, उसे पॉवर्टी कहते हैं। डिसअपीयर, डिसअपीयर यानी गायब हो जाना, खत्म हो जाना, तो रामू की गरीबी खत्म हो गई। एंड ही फाइनली हैड इनफ फूड, और आखिरकार उसके पास पर्याप्त भोजन था। एंड मनी, और पैसे थे। टू लिव पीसफुली, शांति से जीने के लिए उसके पास पर्याप्त धन और पैसे आ गए। रामू लव्ड भोला डीपली, रामू भोला से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। बिकॉज, क्योंकि, ही न्यू, वह जानता था। ये न्यू कौन सा है? KNOW, उसका सेकेंड फॉर्म KNEW। नो यानी जानना, न्यू यानी जानता था, जानता था। दैट की ऑल हिज हैप्पीनेस, उसकी सभी खुशियां, एंड सक्सेस और सफलता, वर पॉसिबल, संभव हुआ था, ओनली, सिर्फ,
बिकॉज ऑफ के कारण, हिज फेथफुल बफेलो उसके वफादार भैंस के कारण ही ये सब जो सफलता और खुशियां थी वो प्राप्त हुआ था, वो रामू जानता था। एज द ईयर्स पास्ड, और जब है ना एज जाना तो जैसे जैसे यूज क्या आता है, और जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, भोला स्टार्टेड ग्रोइंग ओल्ड, भोला बूढ़ा होते गया। क्या होते गया? बूढ़ा होता गया। वन डे, एक दिन, वाइल वर्किंग काम करने के दौरान, इन द फील्ड खेत में, ही बिकेम टायर्ड वो थक गया, एंड सेट डाउन टू रेस्ट और आराम करने के लिए नीचे बैठ गया। सिट डाउन का सेकेंड फॉर्म सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। रामू लुक्ड एट हिम, रामू ने उसे देखा, विद ग्रेट कंसर्न, कंसर्न यानी चिंता, फिक्र को कंसर्न कहते हैं, बड़े ही फिक्र से चिंता से उसकी ओर देखा। दैट नाइट, उस रात, ही कुड नॉट स्लीप वो सो नहीं सका, कुड नॉट नहीं सका है ना, ये आपका मॉडल वर्ब होता है, उसका निगेटिव फॉर्म है। बिकॉज क्योंकि, ही केप्ट थिंकिंग वह सोचता रहा, अबाउट के बारे में, हिज लॉयल फ्रेंड अपने वफादार दोस्त के बारे में सोचता रहा, इसलिए वो रात भर उसे नींद नहीं आई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रामू टुक भोला टू अ नियर बाई फॉरेस्ट, रामू टुक ले गया, टेक का सेकंड होता है टुक, भोला को ले गया, टू प्रीपोजिशन है, कहां ले गया? अ नियर बाई फॉरेस्ट, एक पास के जंगल में ले गया। ही जेंटली रिमूव द बेल फ्रॉम भोलास नेक, है ना, और उसने बड़े ही धीरे से भोला के गर्दन से घंटी को निकाला। एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड, यू हैव वर्कड हार्ड, तुमने कड़ी मेहनत किया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव या हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्क का सेकंड फॉर्म वर्कड, थर्ड फॉर्म भी वर्कड होता है ना, तो ये हैव के साथ है, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। तुमने कड़ी मेहनत की है, फॉर मी मेरे लिए, ऑल योर लाइफ पूरे जीवन भर, नाउ अब, यू आर फ्री अब तुम आजाद हो। देखिए रामू अपने दोस्त भोला को आजाद कर रहा है कि तुमने बहुत मेहनत की, अब तुम स्वतंत्र होकर है ना क्या हो सकते हो? आजाद हो सकते हो। गो एंड लिव हैप्पीली, जाओ और खुशी से जियो। यू मे रिटर्न वेन एवर यू विश, है ना, तुम लौट सकते हो, मे यानी सकते हो, रिटर्न यानी लौटना, तुम लौट सकते हो। वेन एवर यू विश, जब भी तुम्हारी मर्जी हो तुम वापस लौट सकते हो। अभी तो मैंने तुमने आजाद कर दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, मेरे पास रहना है तो लौट सकते हो। भोला फेल्ट सैड, और भोला को है ना दुख महसूस हुआ, तो फील का सेकंड फॉर्म क्या होता है? फेल्ट। टू लीव हिज मास्टर, अपने मालिक को छोड़ने के लिए, है ना, उससे बहुत ही ज्यादा विदा करने से भोला को दुख हुआ। बट ही वॉज ऑल्सो एक्साइटेड, लेकिन वो भी उत्सुक था, एक्साइटेड यानी बहुत ज्यादा उत्साहित होना। टू एक्सप्लोर द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी बाहरी दुनिया को देखने के लिए वो बहुत ज्यादा उत्साहित था। उसने सोचा चलो जंगल वंगल देख के आ जाए, बाद में जब बोर हो जाऊंगा तो वापस आ जाऊंगा। स्लोली, धीरे से, ही वॉक डीपर इन टू द फॉरेस्ट, वो वॉकड यानी गया, चला, तो एल साइलेंट होता, वॉल्कड नहीं बोलेंगे, वॉकड। डीपर यानी गहराई में, इनटू द फॉरेस्ट, जंगल में, इनटू जब मोशन में कहीं जाते हैं, जंगल के अंदर जा रहा है, इनटू कमरे के अंदर जा रहा है तो इनटू द रूम, पहले ही कमरे के अंदर में है, पहले ही जंगल के अंदर में है तो वहां पे इन का यूज करेंगे। पहले ही पानी के अंदर में है तो इन द वाटर, लेकिन पानी में गिर रहे हैं तो इनटू द वाटर, तो इन और इनटू दोनों का मतलब में होता है, बट इनटू यानी कहीं मोशन में ऐसे हम जा रहे हैं तो इनटू, तो गहरा जंगल में चला गया। द फॉरेस्ट वॉज ब्यूटीफुल, जंगल सुंदर था, फील्ड भरा हुआ था, विथ टॉल ट्रीज, ऊंचे ऊंचे पेड़ों से, कूल स्ट्रीम्स, ठंडी धाराओं से, एंड फ्रेश ग्रीन ग्रास, और हरे हरे ताजे घास से भरा हुआ था। भोला एंजॉयड हिज न्यू लाइफ, भोला ने अपने नए जीवन का आनंद लिया। ही एट वेन एवर ही वॉन्टेड, उसने है ना खाया, ईट का सेकेंड फॉर्म एट, वेन एवर ही वॉन्टेड, जहां भी जो कुछ भी उसे जो चाहता था खाया। एंड रेस्टेड पीसफुली, और शांति से आराम किया, है ना, चैन से सोता था। वन इवनिंग, एक शाम, भोला फाउंड अ लार्ज केव, भोला को एक बड़ी सी गुफा मिली, तो लार्ज केव यानी बड़ी गुफा, तो बड़ी सी गुफा मिली। नियर अ पॉन्ड, एक तालाब के पास। इट सीम लाइक अ सेफ प्लेस टू स्लीप, इट सीम है ना वो लगता था, सीम यानी प्रतीत होना, उसी का सेकंड हम सीम्ड, और वो क्या लगता था? लाइक यानी जैसे, अ सेफ प्लेस एक सुरक्षित जगह, टू स्लीप सोने के लिए एक सुरक्षित जगह लगता था।
सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू स्टे देयर, वहां ठहरने का, विदाउट नोइंग, बिना जाने, हु द केव एक्चुअली बिलोंग टू यानी किसका था, उसे संबंधित था, उसे बिलोंग टू कहते हैं। और यह जाने बिना कि गुफा वास्तव में किसका था, वो वहां सोने के लिए चला गया, गुफा के अंदर चला गया। बट द केव बिलोंग टू अ लायन, लेकिन वह गुफा शेर की थी। नियर बाई, पास में ही, अ क्लेवर फॉक्स हैड बीन वॉचिंग भोला फॉर मेनी डेज, एक चालाक लोमड़ी है ना, हैड बीन वॉचिंग, कई दिनों से देख रही थी। देखिए फॉर का यूज किया गया है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी फॉर्म। तो आप ये समझ जाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपको हैड बीन का यूज मिलेगा, सब्जेक्ट कोई भी रहे सबके साथ हैड बीन, और फॉर या सिंस का यूज मिलता है। फॉर क्यों? क्योंकि मेनी डेज। अब यहाँ पे लिखा होता कि भाई मान लीजिए यहाँ पे लिखा होता संडे से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, 2024 से, तब यहाँ पे सिंस आता, 2 डे 4 डे ये सब लिखा हुआ है, तो वहां पे फॉर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इतने दिनों से ये कर रहा था, तो समय के साथ कुछ कर रहा था, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो एक चालाक लोमड़ी भोला पर नजर रख रहा था, ठीक है, कई दिनों से। द फॉक्स वॉन्टेड टू बिकम फ्रेंड्स, और वो जो लोमड़ी दोस्त बनना चाहता था विद द लायन, शेर का, बाय हेल्पिंग हिम, उसकी मदद करके, हंट द बफेलो, किसका, भैंस का शिकार करके, शेर की मदद करके उसकी दोस्ती करना चाहता था शेर के साथ, क्योंकि शेर शिकार करेगा, इसे फ्री में भोजन मिल जाएगा, ये तो भाई भैंस को तो मार नहीं सकता है, तो चाहता था कि मैं शेर से इसके शिकार करवा दूं। सो इसलिए द फॉक्स वेंट टू द लायन एंड सेड, तो लोमड़ी शेर के पास गई और कहा, अ ह्यूज बफेलो इज स्लीपिंग, एक बड़ा सा भैंस सो रहा है, इज एमआर के साथ एनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है। इनसाइड यानी के भीतर, के अंदर, योर केव, आपके गुफा के अंदर एक भैंस सो रहा है। इफ यू अटैक हिम, यदि आप उस पर हमला करते हो, यू विल एंजॉय अ ग्रैंड फीस, ग्रैंड फीस यानी भव्य दावत, है ना, तो आप एक शानदार दावत आपको प्राप्त होगा, मिलेगा, क्योंकि विल का यूज किया, गागी गे। हियरिंग दिस, यह सुनकर, द लायन बिकेम एंग्री, शेर गुस्सा हो गया, एंड इमीडिएटली, और तुरंत, हीडेड टूवर्ड द केव, और गुफा की ओर चल पड़ा। हीडेड यानी आगे बढ़। इनसाइड द केव, और गुफा के अंदर, भोला हर्ड द साउंड ऑफ हेवी फुट स्टेप, भारी कदमों की आहट सुनी। हर्ड, हियर का सेकंड फॉर्म हर्ड, हियर्ड नहीं बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे। क्वाइटली, चुपचाप, ही लुक्ड आउटसाइड, उसने बाहर देखा, एंड सॉ अ लायन अप्रोचिंग, और एक शेर को आते हुए देखा। फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, ही फेल्ट अफ्रेड, अफ्रेड यानी भयभीत हो जाना, और कुछ क्षण के लिए वो भयभीत हो गया, डर गया कि शेर आ रहा है। बट लेकिन, इंस्टेड यानी के बजाय, ऑफ पैनिकिंग, पैनिक यानी घबराना, घबराने के बजाय, और ट्राइंग टू रन अवे यानी भागने के बजाय, भागने की कोशिश करने के बजाय या घबराने के बजाय, ही स्टेड काम, काल्म नहीं पढ़ेंगे, काम पढ़ेंगे, एल साइलेंट है, वह शांत रहा। पता था भागूंगा तो शेर से दौड़ा के मार ही देगा। ही थॉट, उसने सोचा, केयरफुली यानी बड़े ही ध्यानपूर्वक सोचा, इफ आई फाइट द लायन, यदि मैं शेर से लड़ूंगा, भाई ठीक है मैं ताकतवर हूं, लेकिन शेर के पास तो नुकीले पंजे हैं, पहने दांत है, आई विल श्योरली लूज, है ना, लूज यानी क्या होता है, हार जाना, है ना, तो उसे हम लॉस वॉस नहीं पढ़ेंगे, लूज पढ़ते, लूज ऐसे, लू और ये ज नुक्ता वाला ज, लूज। तो लूज यानी खोना भी होता है, गंवाना भी होता है ना, वंचित हो जाना, हार जाने को भी लूज कहते हैं, हानि उठा ले। आई विल श्योरली लूज, मैं पक्का हार जाऊंगा। आई मस्ट यूज माई इंटेलिजेंस, मस्ट यानी कुछ चीज करना ही होगा तो हम मस्ट का यूज करते हैं, तो मुझे अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। एज द लायन रीच्ड द एंट्रेंस ऑफ द केव, और जब शेर, रीच यानी पहुंचा, एंट्रेंस यानी प्रवेश द्वार, ऑफ द केव, और जब शेर गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, दरवाजे पर पहुंचा, भोला शाउटेड इन अ डीप एंड पावरफुल वॉइस, भोला ने चिल्लाया, इन अ डीप यानी बड़े ही गहरे और शक्तिशाली आवाज में, अब भैंस था, आवाज तो पावरफुल था ही, उसने चिल्लाया,
वाई आर यू सो लेट, तुम इतना लेट क्यों हो, शेर से बोल रहे हैं तुम इतना लेट क्यों हो, तुम्हें इतनी देरी क्यों हो गई। आई एम वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूं। ब्रिंग मी टू मोर लायंस टूडे, ब्रिंग मी, मेरे लिए लाओ दो और भी शेर मेरे लिए लाओ। भैंस क्या बोल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, एक ही शेर आया, मेरे लिए दो शेर और लेकर आओ, दो शेर और खाऊंगा। यस्टरडेज मील वॉज फॉर टू स्मॉल, कल का भोजन वॉज यानी था, फार यानी बहुत ज्यादा, टू स्मॉल फार टू स्मॉल यानी बहुत छोटा। उसने कहा पिछले बार का भोजन कल का, सॉरी यस्टरडे यानी कल, कल का भोजन बहुत कम था। द लायन फ्रोज इन फियर, फ्रोज यानी जम जाना, फ्रीज होता है ना जमना, उसी का सेकंड फ्रोज, इन फियर डर में, शेर डर में जम गया, भय के मारे जम गया। बोला अरे बाप रे, ये तो मैं अकेले शेर आ रहा हूं, ये तो मुझसे डरने की दूर की बात है। बोला दो शेर और लाओ, टू मोर लायंस, दो और शेर। ही विस्पर्ड टू हिमसेल्फ, विस्पर्ड यानी फुसफुसाना, वो अपने आप में फुसफुसाया। व्हाट काइंड ऑफ टेरिफाइंग क्रीचर, टेरिफाइंग यानी भयानक जानवर, क्रीचर यानी प्राणी जानवर, किस प्रकार का भयानक जानवर लिव्स रहता है, ऐसे यस लगा है, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इनसाइड यानी के अंदर, दिस केव इस गुफा के अंदर, दैट ईट्स लायंस जो शेर को खाता है, पता नहीं किस प्रकार का भयानक जानवर है। टेरिफाइड भयभीत होकर, द लायन रैन शेर भागा, अवे रैन यानी भाग जाना, एज फास्ट एज जितनी तेजी से ही कुड वो कर सकता था, यानी जितनी तेजी से वो भाग सकता था उतनी तेजी से वहां से भाग गया। लेकिन अभी हुआ क्या, एंडिंग देखिए। द फॉक्स वॉज शॉक्ड, अब वो जो लोमड़ी वो बहुत ज्यादा हैरान थी, टू सी द लायन फ्लीइंग, फ्लीइंग यानी भागना है ना, शेर को भागते हुए देखकर लोमड़ी चौंक गई। व्हेन द लायन एक्सप्लेन, जब शेर ने समझाया, व्हाट ही हैड हर्ड, जो उसने सुना था, पास्ट परफेक्ट टेंस है। द फॉक्स लाफ्ड एंड सेड, लोमड़ी हंसी और कहा, लोमड़ी हंसा और हंस पड़ी और बोली, दैट बफेलो इज फूलिंग यू, वो जो भैंस है वो तुम्हें मूर्ख बना रही है। देयर इज नो डेंजरस क्रीचर इनसाइड, यहां पर भी वहां है ऐसे नहीं बोलना है, कोई भी खतरनाक जीव अंदर नहीं है, वो तो तुम्हें मूर्ख बना रही है शेर, चलो मेरे साथ मैं तुम्हें दिखाती हूं। द लैन स्टिल फेल्ट अनश्योर, अब शेर को अभी भी है ना यकीन नहीं था। सो द फॉक्स सजेस्टेड, इसलिए जो लोमड़ी थी उसने सुझाव दिया, लेट अस टाई, चलो हम बांधते हैं, अवर सेल्फ खुद को, टुगेदर एक साथ, विथ अ रोप एक रस्सी से, चलो हम रस्सी से एक दूसरे को एक साथ बांध लेते हैं। आपको डर लग रहा है ना शेर खा जाएगा, तो चलो मैं भी आपके साथ मर जाऊंगी, अगर ऐसी बात है, मैं तो आपको कॉन्फिडेंस दिला रही हूं ना, मुझे मेरे साथ बांध के चलो, कोई डरने की बात नहीं है। दिस वे, इस प्रकार, यू विल नॉट रन अवे अलोन, आप अकेले नहीं भागोगे। द लायन अग्रीड, शेर राजी हो गया। टुगेदर एक साथ, दे स्लोली वॉक बैक टूवर्ड द केव, है ना, धीरे धीरे, टूवर्ड जाने की ओर, तो धीरे धीरे वो गुफा की ओर चले, वापस चल दिए। भोला सॉ देम कमिंग, भोला ने उन्हें अगेन यानी फिर से आते हुए देखा, एंड क्विकली मेड अनदर प्लान, और तुरंत एक अलग योजना बना ली। उसने बोला अरे बाप रे, इस बार तो लोमड़ी ने सब बता ही दिया होगा, अब तो मेरी खैर नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक और प्लान है। एज दे नियर द केव, और जब वे गुफा के पास आए, भोला शाउटेड लाउडली, अब देखिए क्या दिमाग लगाया, देखिए क्या शानदार दिमाग है। भोला ने जोर से चिल्लाया, फॉक्स, रे लोमड़ी, वाई डिड यू ब्रिंग ओनली वन लायन दिस टाइम, वाई डिड यू ब्रिंग, तुमने क्यों लाया है सिर्फ एक शेर इस बार। अब देखिए लोमड़ी को ही फंसा दी भैंस ने। भैंस ने कहा अरे लोमड़ी, तुमने केवल इस बार एक ही शेर क्यों लाया है। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था, टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड यू, टू ब्रिंग लाने के लिए, टू दो, मैंने तुम्हें दो शेर लाने के लिए कहा था। नाउ अब, आई विल रिमेन हंग्री अगेन, मैं फिर से भूखा रह जाऊंगा। अरे लोमड़ी, तुमने केवल एक शेर क्यों लाया अपने साथ। अब देखिए, द लायन बिकेम टेरिफाइड वंस मोर, अब शेर फिर से एक बार भयभीत हो गया। बोला कि अरे ये तो लोमड़ी की ही चाल थी, यही लाती है। He believed the fox had betrayed यानी धोखा देना, धोखेबाज को betrayed कहते हैं, him and promised him as food to the monster inside the cave। अब उसे लगा कि लोमड़ी ने उसके साथ विश्वासघात किया था
और उसी गुफा के अंदर मौजूद राक्षस को भोजन के रूप में सौंप दिया था। इन कंप्लीट पैनिक, पूरी तरीके से घबराहट में, द लायन रैन अवे विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी पूरी ताकत के साथ शेर वहां से भागा। सिंस, क्योंकि द फॉक्स वॉज टाइड टू द लायन, क्योंकि लोमड़ी शेर के साथ बंधी हुई थी। सी वॉज ड्रैग्ड अक्रॉस द फॉरेस्ट, ड्रैग्ड यानी पूरा घसीटते हुए अक्रॉस द फॉरेस्ट, और वो पूरी तरीके से जंगल में उसे घसीटा गया, है ना। क्रैशिंग इनटू रॉक्स एंड ट्रीज अलोंग द वे, क्रैशिंग यानी टकराना, इनटू यानी में, चट्टानों में, पत्थरों में और पेड़ में, अलोंग द वे रास्ते भर चट्टानों और पेड़ों से टकराती रही वो लोमड़ी। भोला क्वाइटली वॉच देम डिसअपियर, भोला ने चुपचाप उन्हें गायब होते हुए देखा, जाते हुए देखा। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। विदाउट फाइटिंग, बिना लड़े, ही हैड डिफीटेड, उसने हरा दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, अ पावरफुल लायन, एक शक्तिशाली शेर को, थ्रू विजडम अलोन, केवल बुद्धिमानी से ही, है ना, केवल बुद्धिमानी से ही हरा दिया था। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड, और उस दिन से भोला लिव्ड पीसफुली इन द फॉरेस्ट एंड बिकेम नोन फॉर हिज इंटेलिजेंट एंड काम नेचर, भोला शांति से उस जंगल में रहने लगा और जाने जाने लगा अपनी बुद्धिमानी और शांत प्रवृत्ति के लिए। ही प्रूव्ड, उसने साबित कर दिया, दैट कि विजडम इज फार मोर पावरफुल, जो बुद्धिमानी है वो कहीं ज्यादा ताकतवर है, देन फिजिकल स्ट्रेंथ, शक्ति, है ना, जो शारीरिक शक्ति होती है उससे बुद्धिमानी कहीं ज्यादा ताकतवर है। कोई इंसान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, जैसे कि हाथी को देख लीजिए, हाथी के बहुत ज्यादा ताकत होता है, बहुत ज्यादा ताकत, यानी कोई भी कितना भी ताकतवर इंसान रहे दुनिया में, कोई भी वो हाथी को ऐसे नहीं हरा सकता सामान्य तौर पे लड़के। लेकिन वो छोटा सा बच्चा भी, महावत रहते हैं, महावत के बच्चे भी हाथी को हैंडल कर लेते हैं, जैसी मर्जी नचाते हैं। क्यों? बुद्धि, उनके पास दिमाग है। वो हाथी को ऐसे दिखाते कि हमने आपको बांधा हुआ है, रस्सी, छोटी सी रस्सी में बचपन से बांध के रखते थे, बड़े होकर हाथी को यही लगता है कि मैं अभी भी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? अ काम माइंड, एक शांत मन, एंड क्लेवर थिंकिंग, और एक चतुराईपूर्ण सोच, आर यानी है, फार मोर पावरफुल, ज्यादा शक्तिशाली है, देन फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति से, ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम, ड्यूरिंग यानी के दौरान, डिफिकल्ट टाइम यानी होता है जिसे हम बोलते हैं कठिनाई के समय। तो कठिन समय में शांत मन और चतुराईपूर्ण सोच शारीरिक शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तो कभी बहुत ज़्यादा आपको लगे कि, है ना, आप शारीरिक शक्ति से आप उपयोग नहीं कर पा रहे, लड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। किस प्रकार से बच निकले, किस प्रकार के बात बोले। अरे कई लोग तो मन बदल देते हैं, पूरे डाकू का मन बदल दिए थे, आप सभी को पता है। तो कई बार ऐसे होता है, आपकी जो बुद्धि है वो किसी के शारीरिक शक्ति को भी हरा सकता है बुद्धि से। तो अक्ल बड़ी अब भैंस ऐसे बोलते हैं ना, तो अलग है, उसका तो खैर अलग ही मीनिंग है, बट वही है, बुद्धि जो है वो शारीरिक शक्ति को भी पछाड़ सकती है, बस उसका सही समय पे सही उपयोग होना चाहिए। बुद्धि बहुत बड़ी है ना, बुद्धि से आप बड़े बड़े को हरा सकते हो, यहाँ तक कि युद्ध भी टाल सकते हैं। केवल बुद्धिमान पुरुष जो भी रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो ये सब कर सकते हैं, है ना। तो बुद्धिमान पुरुष हो, बुद्धिमान महिला हो, या फिर कोई बच्चे भी हैं, वो अपने बुद्धि से आप देखेंगे बड़े बड़े को मात दे देते हैं केवल दिमाग लगा के। इसलिए बुद्धि का प्रयोग करें, घबराएं नहीं, पैनिक नहीं होना है। कठिनाई आएंगी आपके जीवन में, वैसे शेर, वैसी लोमड़ी, ऐसे बहुत से लोग हमारे जीवन में आएंगे परेशानी बन के, लेकिन हमें उस भोला की बुद्धिमानी, है ना, जिस प्रकार से भोला ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, वैसे ही हमें अपने बुद्धि का प्रयोग करके ऐसे बहुत सारे कठिनाइयों को दूर भगाना है और हमें भी निर्भीक होकर रहना है। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको पसंद आई प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इंग्लिश आपको शुरू से सीखनी है तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में मेंबरशिप मिल जाएगा, ज्वाइन बटन, ज्वाइन कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया वो लोग कीजिए, जो वीडियो देख चुके हैं वो लोग प्लीज़ मत कीजिएगा। नया वीडियो लाने वाला हूँ, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में बेसिक लेवल और एडवांस लेवल की 2 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग 80 वीडियोज़ हैं वहाँ पे, आप डे 1 से देखना स्टार्ट कर दीजिए, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाइए, डाउनलोड कर लीजिए, फ्री में आपको PDF मिल जाएगा। एक बार फिर से रीड करके देखिए आपको कितना समझ आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।